हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मैथ्स की एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 5.6 को करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ x इज़ इक्वल्स टू 280 स्क्वायर। देखिए अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है। अभी तक हमने चेन रूल जो है वो कर लिया है। इसके अलावा हमने लोगैरिथम जो है वो कर चुके हैं कि लोगैरिथमिक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे अगर हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं, सपोज़ कीजिए एक हमारे पास x है, ये भी हमें किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की टर्म्स में दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा x है वो t की टर्म्स में दिया हुआ है, और जो दूसरा वेरिएबल है आपका y वो भी आपको किसके टर्म्स में दिया हुआ है, t की टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे x और y दोनों ही क्या है, एक किसी तीसरे वेरिएबल का क्या है, फंक्शंस है। इस केस में अगर आपको डेरिवेशन निकालना है, इस केस में अगर आपको dy/dx निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका ये x दिया हुआ है इसको इस t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये y दिया हुआ है इसको भी हम इस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद अगर हमें dy/dx निकालना है तो जो हमारा यहाँ से डिफरेंशिएट करके आएगा उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपके जो x और y जो दिए हुए हैं ये फंक्शंस किसकी फॉर्म में दिए हुए हैं, ये जिस वेरिएबल की फॉर्म में दिए हुए हैं उसी के टर्म्स में आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसी के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें x इज़ इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारा जो x फंक्शन है वो t के टर्म्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2a आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद जो ये टी स्क्वायर है, टी की पावर 2 है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आएगा, और टी की एक पावर क्या हो जाएगी, कम, तो 2 से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1, तो टी की पावर यहाँ बचेगा आपके पास 1। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4 a इंटू टी। इसके बाद आता है आपका y। इस y को भी आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि यहाँ पे x और y जो है आपके वो t के टर्म्स में दिया हुआ है। a आपका कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये t की पावर 4 है, 4 आपका आगे आएगा, और t की एक पावर क्या हो जाएगी, लेस, तो ये 4 से क्या हो जाएगा 3। इसको आप लिख सकते हैं 4a t की पावर 3। ठीक है। तो आपने dy/dt निकाल लिया, यहाँ पे आपने dx/dt निकाल लिया, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो अगर हमें dy/dx चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली वैल्यू है dy/dt, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ dx/dt से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ dx/dt से, तो यहाँ पे dt से आपका dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो ये dy/dx है ये कैसे आया, हमारा हमने जो dy/dt था इसको डिवाइड कर दिया dx/dt से, तो dt से dt आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, dy/dx। ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे dy/dt है इसकी वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की है। देखिए कितनी वैल्यू आई है इसकी, dy/dt की वैल्यू 4a/t³। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4a/t³। उसके बाद हमारा dx/जो dt है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4a/t, तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे 4a/t। 4a से 4a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक t से आपका ये कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बचेगा t²। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ x इज़ इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल्स टू b cos थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x और y किसके टर्म्स में दिया है, थीटा की टर्म्स में दिया है, तो आप क्या करेंगे, x को भी थीटा के टर्म्स में क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और y को भी आप क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dx/d थीटा इज़ इक्वल्स टू a आपका एज इट इज़ रहेगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं -a साइन थीटा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये y दिया हुआ है इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के टर्म्स में हमें गिवन है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो b आपका एज इट इज़, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस
साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी साइन थीटा। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप अगेन क्या करेंगे, जो आपकी y वाली वैल्यू है इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, x वाली वैल्यू से। जैसे आपके पास ये है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो आपका डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो आपके पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस बी साइन थीटा। इसके बाद आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू, ये डी एक्स बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या, माइनस ए साइन थीटा। यहाँ हमने पुट कर दिया माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्स इज़ इक्वल्स टू साइन टी, वाई इज़ इक्वल्स टू कॉस 2t। यहाँ पे जो आपका x है वो भी t की टर्म्स में, जो आपका y है वो भी आपका t की टर्म्स में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ पे साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, cos t। और यहाँ पे आप y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपका जो गिवन फंक्शन है वो किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, t की फॉर्म में, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आपका dy बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, साइन, माइनस साइन 2t। cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एंगल में आपका 2t दिया है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। यानी आपको ये 2t जो दिख रहा है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, और 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, 2। तो यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो हो जाएगी माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारी dy बाई डी टी की वैल्यू आई है इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, dx बाई डी टी की वैल्यू से, जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस t। ठीक है, आप इसको चाहें तो यहाँ पे साइन 2t का फार्मूला लगा सकते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा साइन 2t का फार्मूला क्या होता है, माइनस 2 आपका एज इट इज़ रहेगा। साइन 2t का फार्मूला होता है 2 साइन t कॉस t। ठीक है, ये साइन 2t का फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे साइन 2t दिया है तो ये हो जाएगा 2 साइन t कॉस t। ठीक है, और नीचे आपका कॉस t एज इट इज़ रहेगा, तो ये कॉस t से ये वाला कॉस t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर बचेगा, 2 2 ज़ा 4, और माइनस ये वाला जो यहाँ माइनस दिया हुआ है ये आपका एज इट इज़ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन t। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ x is equals to 40, x is equals to 40 and y is equals to 4 by t। यहाँ भी हमें दिख रहा है कि हमारा जो x और y है वो दोनों ही क्या है, t के फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों हमारे t के फंक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4, t की पावर 1 है। यहाँ पे जो आपको t गिवन है इसकी पावर क्या है, 1, उस 1 को आप आगे लिखेंगे, तो 4 × 1 तो 4 ही होता है। ठीक है, और t की पावर क्या हो जाएगी, 1 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो t की पावर 0 आपका क्या होता है, 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे जो y मुझे दिया हुआ है, यहाँ से अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो 4 मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये जो t है, इस t का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, t जो है ये ऊपर जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, ये t की पावर -1। इस t को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4t ऊपर जाके -1। ये -1 को आप कहाँ लेकर आएंगे, आगे की तरफ लाएंगे, और जो t की पावर है वो एक क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4 1 ज़ा 4, और t की पावर ये क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 2।
तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं -4 टी स्क्वायर को आप नीचे ले जाइए, टी की पावर जो -2 है वो +2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, dy/dt की -4/t²। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dy/dt की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -4/t² और dx/dt आपके पास क्या है 4। तो यहाँ पे हमने रख लिया है ये 4। अब 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम यहाँ रखेंगे 1। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू और मिडिल टर्म को इंटू। ये आपको आता होगा आई थिंक 12th क्लास में, तो इतना तो आपने सीखा ही होगा। तो ये हो जाएगा -4 × 1 और ये हो जाएगा आपका 4 × t²। तो ये 4 से ये वाला 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा -1/t²। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ x is equals to cos theta minus cos 2 theta and y is equals to sin theta minus sin 2 theta। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो x है वो भी थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, जो हमारा y है वो भी किसके टर्म्स में दिया हुआ है, थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x और y दोनों को ही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx/d थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे आप चेन रूल लगाएंगे और 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 आपका आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसी के साथ ही हम चलते हैं, y का डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका साइन थीटा है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos थीटा माइनस आपका एज इट इज़ साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। इसी के साथ ही आप चेन रूल लगाएंगे और ये जो 2 थीटा एंगल में दिया है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस ये 2 आपका आगे आ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो आपने dy/d थीटा निकाल लिया है, dx/d थीटा आपने निकाल लिया है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, dy/dx निकालने के लिए जो आपका dy/d थीटा है इसको आप डिवाइड कर देंगे dx/d थीटा से, ताकि आपका d थीटा से d थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा। तो ये आपके x और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जो आपका x है ये आपका थीटा की टर्म्स में है, जो आपका y है ये भी आपका क्या है, थीटा के टर्म्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर से आपको क्या करना है, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y को भी। a आपका कांस्टेंट है वो आपका एज इट इज़, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसी के साथ ही आप y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a आपका क्या रहेगा, एज इट इज़, ये जो 1 है इस 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बीच में प्लस है, प्लस आपका एज इट इज़ cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा और साथ में आपका a भी आ जाएगा, तो माइनस a साइन थीटा।
अब यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपकी dy वाई वाला जो टर्म आया है आपका, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपका x वाला टर्म आया है। तो x वाले टर्म की वैल्यू आपके पास क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आपका a से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप चाहें तो इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए आगे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 11th क्लास में जो ट्रिग्नो के फॉर्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले थे, वो आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो आगे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इस माइनस को हम सबसे पहले हटा लेते हैं। नीचे वाले टर्म से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जो आपका प्लस वाला टर्म है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला टर्म है वो आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा -1 और ये बाहर आपका माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -1। क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो वही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये जो हमारा साइन थीटा है इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रेक करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए हमारे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, या ये साइन थीटा कॉस थीटा -1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हमारा जो ये dy बाई डी थीटा है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -1। ये वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आई है अभी। तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है, एक तो हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो साइन 2 थीटा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ एंगल में सिर्फ थीटा दिया, अगर मैं पूरे ये जो पूरी मेरी इक्वेशन आई है इसमें मैं थीटा को डिवाइड कर दूँ 2 से बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ इस एंगल को थीटा, ये जो 2 थीटा एंगल है इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, साइन थीटा। यहाँ भी जो आपका एंगल है, आपको एंगल को क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये कॉस के साथ वाला थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे साइन थीटा के प्लेस पर ये पुट करना है, ठीक। अब आ जाइए कॉस थीटा के पास। कॉस थीटा में भी आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका दिया हुआ है 11th क्लास में, ठीक है। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसमें भी आप सेम चीज़ करेंगे, दोनों साइड आप क्या करेंगे, थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा आपके पास। यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, साइन थीटा की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, कॉस थीटा की आपको ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के और इसमें पुट करनी है। तो पुट कर दीजिए। देखिए ये आपका साइन थीटा था, साइन थीटा के प्लेस पर आपको क्या रखना है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आपका जो ये है कॉस थीटा के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसके बाद आपका ये जो -1 है वो आपका एज इट इज़। अब ये +1 से -1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये वाले 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पर भी साइन थीटा बाई 2 दिया हुआ, एक ये साइन थीटा से एक आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी आपके पास क्या बचेगा, एक तो कॉस थीटा बाई 2 ऊपर बचेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, एक साइन तो आपका कट चुका है, तो आपके पास नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2। तो कॉस बाई साइन आपके पास क्या होता है, कॉट। क्या होता है ये आपके पास, कॉट।
और साथ में आप ये भी देखिएगा, ये जो साइन है इसके साथ में यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये आपका माइनस का साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। कॉस बाई साइन आपका होता है कॉट, एंगल में थीटा बाई 2 है तो यहाँ भी एंगल में थीटा बाई 2 आएगा, और ये आपका माइनस एज इट इज़, यानी आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक सॉल्व करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने आगे फर्दर सॉल्व कर दिया है उसको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, और यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली कैसे, जो हमारा एंगल था 2 थीटा उसको हमने क्या कर दिया, हाफ़ कर दिया, दोनों साइड में, बोथ साइड्स में उसका हाफ़ यूज़ किया है। ठीक है, ताकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल सके, और फिर ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ से उठाई और यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व होता है। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।